Assalamualaikum viewers. Today on editorial namely crop burning. ठीक है जी, फसलों का जलना। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में मतलब जो आपके ऐसे राइटिंग है उसके हवाले से क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज आपको पता ही है आ रहा है, तो उस हवाले से इसको लिखा गया है। चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। Every year, as the weather gets colder, parts of the country, particularly Lahore and its peripheries, are choked by a toxic पॉल ऑफ स्मोक। हर साल जो बढ़ती हुई वेदर की कंडीशन है, जो अगर सर्दियों का हम मौसम देखें तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत उसमें पाई जाती है, वो कोल्डर हो चुका है। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम लाहौर का इलाका देखें और उसके पेरिफेरीज की बात करें तो जो टॉक्सिक स्मोक है ना, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा दम घोंट देने वाली हो जाती है। ठीक है, वाइल ट्रांसपोर्ट इज आर्ग्यूएबली द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द एयर पोल्यूशन। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, गाड़ियों का आना जाना, ये तमाम जो है वो बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूटर हैं एयर पोल्यूशन में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्पेसिफिकली द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आपको बता रहे हैं जी, जो क्रॉप्स को बर्न किया जा रहा है वो भी एयर पोल्यूशन में जो इजाफे का बाइस है। हैज अ 20% कंट्रीब्यूशन टू स्मॉगी एयर। ठीक है, और इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है एयर के अंदर? 20%। ठीक है, हाउएवर एज अ रिसेंटली रिलीज्ड यूएन स्टडी टाइटल, अब जो यूएन की ने स्टडी की है उनका टाइटल है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज इन बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। ठीक है, इस हवाले से बात हुई है। इसमें क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं जी चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस पॉइंट आउट। अब इसमें चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को पॉइंट आउट किया गया है। इफ गवर्नमेंट्स एंड फ्रेम एंड फार्मर्स वर्क टुगेदर, अगर गवर्नमेंट और फार्मर जो है एक साथ काम करें, मोर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल मेथड्स और माहौलियाती सस्टेनेबल जो मेथड्स हैं उसको इस्तेमाल करें ऑफ यूजिंग क्रॉप स्टबल, कैन लीड टू लेस बर्निंग ऑफ रेसिड्यू, और क्रॉप जो है उनको जलाएं कम। ठीक है, एज वेल एज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इससे क्या हासिल करेंगे वो? इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मुआशी फायदे जो हैं वो उनको हासिल होंगे। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो नोट्स दैट अलोंग विद कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन, अब साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट में कि कंट्रीब्यूट किया जा रहा है एयर पोल्यूशन में, इसके अलावा ये भी बताया गया, ये भी शामिल था कि क्रॉप बर्निंग इज ऑल्सो बैड फॉर द सॉइल। के क्रॉप बर्निंग क्या है? मट्टी के लिए भी ये बुरा है। एज इट डिप्लीट्स ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कि कमी कर देता है ऑर्गेनिक मैटर्स और न्यूट्रिएंट्स की। प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, अगर हम मौजूदा दौर में पाकिस्तान की बात करें, उसको देखें तो क्रॉप रेजिड्यू इज यूज्ड प्राइमरीली इन एनिमल बेडिंग, गार्डन मल्च, हीटिंग फ्यूल एटसेट्रा। तो पाकिस्तान में जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको जो है वो प्राइमरीली तौर पर उसको यूज किया जा रहा है एनिमल बेडिंग के लिए। ठीक है, गार्डन के तौर पर, ठीक है, उसके बाद जो है वो फ्यूल वगैरह के लिए, यानी कि उसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एज द यूएन रिपोर्ट ऑब्जर्व, जैसे कि यूएन रिपोर्ट ऑब्जर्व कर किया है उसने, व्हीट एंड राइस स्ट्रॉ और नॉट यूज्ड एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द कंट्री ऑन अ मैस स्केल। कि बड़े पैमाने पर जो राइस और व्हीट का जो स्ट्रॉ है, जो हमें बचा कुचा होता है, ठीक है, भूसा हम कह सकते हैं उसको, तो वो जो है वो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। द फैक्ट इज दैट फार्मर्स सी बर्निंग एज द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू क्लियर देयर फील्ड्स। तो ये फैक्ट इसके पीछे ये है कि फार्मर्स जो हैं वो इसको बहुत ही जल्दी, तेजी वाला और बहुत ही आसान जरिया मानते हैं कि फील्ड्स को जला दिया जाए एंड प्रिपेयर कर दिया जाए देम फॉर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप, ताकि उसमें नई जो क्रॉप्स हैं उनको बो दिया जाए। However, ताहम एज नोटेड अबव, जैसे कि ऊपर नोट किया गया, दीज मेथड्स आर हैविंग अ हजार्डस इम्पैक्ट। तो ये एक बहुत बुरे तबाहकुन इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं ये मेथड्स ऑन द एनवायरनमेंट, हमारे माहौल पर, एंड नीड टू बी रीथॉट। ठीक है, इसको दोबारा से सोचने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फार्मर्स नीड टू बी मेड टू रियलाइज द रियल इकोनॉमिक एंड कमर्शियल वैल्यू ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू। तो फार्मर्स को भी रियलाइज करने की जरूरत है, जो रियल, जो हकीकी मुआशी और कमर्शियल वैल्यू है ना क्रॉप रेसिड्यू की, उसको जानने की जरूरत है फार्मर्स को भी। वन मेजर इकोनॉमिक यूज कैन बी गैसिफिकेशन एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन यूजिंग क्रॉप वेस्ट एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा सकता है। इंडिया इज एक्टिवली परस्यूइंग बायोमास गैसिफिकेशन, इंडिया इसको एक्टिवली गैसिफिकेशन बायोमास के तौर पर यूज कर रहा है। इफ पाकिस्तान वर टू अडॉप्ट दीज टेक्नोलॉजीज ऑन अ लार्ज स्केल, अगर पाकिस्तान भी इसको लार्ज स्केल पर टेक्नोलॉजीज के तौर पर यूज करे, इट कुड प्रोवाइड कम्युनिटीज विद रिलेटिवली क्लीन, तो वो अपनी कम्युनिटीज को रिलेटिवली क्लीन कर सकता है। ठीक है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल भी उसको मिल सकता है। ठीक है, एंड हेल्प रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल, और बिल्स जो आ रहे हैं ना
ना इम्पोर्ट, उसको भी रिड्यूस कर सकता है। द स्टेट शुड टेक फार्मर्स ऑन बोर्ड टू रिड्यूस क्रॉप बर्निंग। तो ये स्टेप्स उठाने चाहिए फार्मर्स को भी कि वो रिड्यूस करें क्रॉप बर्निंग एंड यूज रेसिड्यू एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। और जो रेडी रेसिड्यूज हैं तो उनको इकोनॉमिक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें। ठीक है, बकायात जो हैं रेसिड्यूज। मोर ओवर मजीद बरआन टू हैव अ विजिबल impact on reducing air pollution, reducing air pollution, all the states of South Asia will have to work together to lower transboundary pollution। तो मजीद बना यही कहा जा रहा है कि ये एक विजिबल इम्पैक्ट लेकर आ रही है, पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एशिया, साउथ एशियन जितने भी स्टेट्स हैं उनको सबको मिलकर काम करना चाहिए इस पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।